चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं फंडामेंटल के लेक्चर 3 की, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसमें हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे पल्स पल्स का। पल्स क्या होता है, अब नॉर्मलिटी ऑफ द पल्स हम देखेंगे। कोरेगन पल्स एक जिसको हम कहते हैं बैटर हैमर पल्स, कोलैप्सिंग पल्स होती है, और ये कौन से केसेस में मिलती है, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन वाले पेशेंटों में मिलती है। यानी पल्स की बात करूं मैं अब नॉर्मलिटी ऑफ द पल्स की, तो कोरेगन पल्स जिसको बैटर हैमर पल्स भी बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं, और ये किस में मिलते हैं, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन वाले पेशेंटों में। ठीक है, ये थर्मामीटर आपके ये नॉर्मल पल्स का अगर ग्राफ देखूंगा मैं, तो ये देखो, ये यहाँ पर एक डायकोटिक नॉच है। ये नॉर्मल पल्स का है, इसमें एक डायकोटिक नॉच है। स्मॉल एंड द बिग पल्स के लिए मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह से फ्लैट की तरह, और लार्ज एंड बाउंडिंग पल्स का ग्राफ यूँ बनेगा, कितना एकदम कितना वर्टिकल, और विस्फरेन पल्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा जैसे कि फ्लटर जैसा, और पल्स अल्टरनेट पल्स का ऐसे बनेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बात करते हैं रेस्पिरेशन की। डेफिनेशन: इंस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इंस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपिरेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सेंटर कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लंगोटा या और पॉन्स। रेस्पिरेटरी रेट की बात करूं तो न्यूबॉर्न में 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट होती है। एडल्ट में अगर बात करूं तो 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होती है। एबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पिरेशन की बात करूं तो ब्रेडीपिनिया यानी डिक्रीज द रेट ऑफ ब्रेथ 10 ब्रेथ पर मिनट से अगर कम होता तो ब्रेडीपिनिया, और इंक्रीज हो जाता है 24 ब्रेथ से ज़्यादा तो उसको मैं टैकीपिनिया बोलता हूँ। बात करता हूँ वीजिंग। वीजिंग एक साउंड होता है, म्यूजिकल साउंड, हील्ड ऑन एक्सपीरेशन, यानी हील्ड ऑन एक्सपीरेशन, जैसे कि अस्थमा वाले पेशेंटों में मिलता है। स्ट्राइडर की बात करता हूँ तो ए हार्स वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड होता है। इट इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्ट्राइडर जो साउंड होता है वो किसमें मिलता है, ए हरिस वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड, इट इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एपनिया की बात करूं, सडन सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी सडन सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग या अब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एपनिया। हाइपरपीनिया की बात करूं तो डीप ब्रीथिंग होती है। हाइपोक्सिया की बात करूं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। याद रखना, अभी ESIC में क्वेश्चन आया था हाइपोक्सीमिया वाला, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड या फिर आर्टेरियल ब्लड। और स्टार्टस रेस्पिरेशन की बात करूं तो स्नूलिंग साउंड इन अल्कोहलिक पेशेंट में। स्टार्टस यानी स्नॉलिंग साउंड इन अल्कोहलिक पेशेंट में। और बात करूं चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन की, तो इसमें सबसे पहले धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर एकदम एपनिया आ जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर एपनिया आ जाएगा, यानी एक जिगजैग पैटर्न में, और एक सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन का पैटर्न, उसके बाद फिर से स्टार्टिंग एंड फिर सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेस्पिरेशन एंड गोज अपर लिमिट एंड द सडन एपनिया अकर, कॉल्ड इन एज चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। यानी ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेस्पिरेशन एंड गोज टू अपर लिमिट एंड द सडन एपनिया अकर, कॉल्ड एज चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये किस में मिलता है, जिसका इंक्रीज ICP होता है, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। स्मॉल्स रेस्पिरेशन में नॉर्मल रेस्पिरेशन का पैटर्न मुझे ये दिख रहा है, इस तरह से होता है। रेगुलर रेस्पिरेशन पैटर्न बट डीप एंड रैपिड। क्या होता है, अगर मैं कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन की बात करूं तो किस में मिलता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट में मिलता है, यानी यूरेमिया वाले पेशेंट में मिलता है, और DKA का पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस
का पेशेंट होता है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप ये ग्राफ डीके का या कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन का ग्राफ आपको दिख रहा है। वाइटॉट रेस्पिरेशन की बात करूं, रेगुलर रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग बट हैविंग अ पॉज इन बिटवीन, यानी रेगुलर होगी और रेस्पिरेशन रैपिड और रेगुलर होगी बट सडन कहते ना एक बीच में एक पॉज आएगा, उसको मैं बोलता हूँ वाइटॉट रेस्पिरेशन। ये किस में होता है? पॉन्स इंजरी में या एटेक्सिक सेंटर में। रेट की बात करता हूँ तो क्रेकल सॉरी बबलिंग साउंड, या ये किस में मिलता है? न्यूमोनिया वाले पेशेंट में। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन की बात करूं, जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट गोज इनटू ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट गोज इन एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन चेस्ट गोज आउट। यानी बात करूं इंस्पिरेशन के टाइम तो मेरा जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ जाएगा और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन में मेरा चेस्ट बाहर की तरफ आएगा। इसको मैं फ्लायल चेस्ट यानी फ्लायल चेस्ट भी बोलता हूँ, जो कि फ्रैक्चर इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और बात करता हूँ अब मैं ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर में डेफिनेशन की बात करूँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरी विद द हेल्प ऑफ द हेल्ड कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मैं कॉन्ट्रैक्शन या 120 mmHg, मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg का होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेरा रिलैक्सेशन में 80 mmHg होता है। जैसे कि मैं बात करूं अभी कुछ मतलब नॉर्सेट 5 की बात करता हूं, वहां पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू भी पूछा गया था, 120/80 mmHg इसका आंसर गया था। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। और अगर बात करूं किलो पास्कल में तो 16/11 किलो पास्कल। बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं स्फिग्मोमैनोमीटर बोलता हूँ। पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। नॉर्मली मेरा 120 ब्लड प्रेशर होता है और 80 में 120 मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक मेरा 80 ब्लड प्रेशर होता है। तो दोनों को माइनस करने पे 40 mmHg मिलता है, जिसको मैं पल्स प्रेशर कहता हूँ। कार्डिक आउटपुट की बात करूँ, कार्डिक आउटपुट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम